ये तो अपनी एफडी होगी, 12-15 साल में हमें करोड़ों रुपए देगी देगी जी। लेकिन जो बीच वाली इनकम है, ये नहीं कि हम फ्री बैठ गए जी, हमें कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो कितने दिन बाद ये बेचने के लायक हो जाता है जी। तो लाल चंदन बेस्ट है या फिर सफेद चंदन बेस्ट है? बचपन से लेके और जैसे 3 साल का पौधा है, कोई बीमारी सर इसमें कोई बीमारी? इसमें 1 एकड़ में 300 पौधे बताया आपने और साथ में दूसरे जो मेहंदी एरिया बताया आपने, कितना खर्चा लग जाता है किसान का अगर कोई एकड़? और चंदन के साथ क्या क्या लगा सकते हैं और कौन सा फायदा रहेगा? हम करो सर, क्योंकि इस एरिया के अंदर तो बाजरी भी नहीं होती, हमने देखा है कि पानी की कमी है और आपने ये चंदन कामयाब कर दिया। चंदन का आपको पता होगा कि चंदन के नीचे ठंड रहती है, तो अगर कोई ऐसे आप वेजिटेबल या सब्जी कोई ऐसी करना चाहो, जैसे मुर्गा फार्म 0 बजट पे करना चाहते हो, तो इसके अंदर जैसे सर ने तो क्या किया हुआ कि नर्सरी की, ये बताइए कि ये आपने किया, ये चंदन पे कर सकते हैं कोई भी पौधा हो? कोई भी पौधा हो। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आज हम मंडाण के अंदर आए हैं, आपने नाम सुना होगा ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी, और यहाँ पर ऐसी ऐसी वैरायटी की जानकारी हम देंगे। अगर अभी बारिश का मौसम है, इस टाइम अगर आप पौधे लगाने चाहते हो तो क्या क्या सावधानियां रख सकते हो और क्या क्या रखनी चाहिए? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, जो आप इतनी दूर से चल के हमारे पास आए। और जो किसानों को है जी, बारिश का मौसम आ गया है, अभी सभी पौधे लगाने के इंटरेस्टेड रहेंगे जी, उनको जेन्युइन वैरायटी मिले जी, इस चीज का हमारा खास फोकस है जी। चंदन हमारा स्पेशल फोकस रहता है सफेद चंदन जी, अपने इधर सफेद चंदन होता है। चंदन वैसे हमारे पास दोनों है, सफेद और लाल जी, लेकिन अपना इधर जो है सफेद चंदन होता है, वो यहाँ पे लगे हुए हैं, आपको आगे चल के वीडियो में दिखाएंगे। जी, सबसे पहले लगाने का तरीका बता देता हूँ, क्योंकि अभी बारिश का टाइम स्टार्ट हो गया है। जी, जून का आज 15-16 तारीख हो चुकी है, जी, जुलाई फर्स्ट वीक तक किसान लगाए। जी, तो 2 बातें बताता हूँ। एक तो किसान जल्दबाजी ना करें अभी, जी, क्योंकि जून की आज 15-16 तारीख हुई है, जी, बारिश स्टार्ट हो गई। लोग जब भी बारिश स्टार्ट होती है भागना शुरू कर देते हैं, जी, क्योंकि अब इसके बाद में 5-7-10 दिन ऐसे रहेंगे जो एकदम फिर गर्मी बढ़ेगी। इसके बाद में फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में पौधा लगाएं, ताकि आगे कंटिन्यू बारिश है वो रहे। ये प्री मानसून, इसके बाद में मानसून, तो पौधा लगाएं मानसून में लगाएं। उससे पहले अपना 2x2 का गड्ढा खोद लें। 2x2 का गड्ढा खोद के उसमें 2 तसला गोबर की सड़ी हुई खाद, जी, जैसे पुरानी खाद होनी चाहिए? पुरानी खाद होनी चाहिए, 1 साल पुरानी, ताजा खाद नहीं होनी चाहिए। वो मिट्टी और उस खाद को मिक्स करके वापस गड्ढे को भर दें। 2-4 दिन गड्ढे को खुला रखें अभी के लिए। अगर आपने पहले से तैयारी है तो 1 महीना गड्ढे को खुला रखें तो और बेटर है, लेकिन अभी टाइम थोड़ा है तो 2-4 दिन गड्ढे को खुला रख के फिर उसमें मिक्स करके उसको भर दें। और भर के उसमें एक फंगीसाइड जरूर देते हैं जी। क्या दवाई नाम है? देखिए, दवाई का यूज करें तो कार्बनडिजियम प्लस मैनकोजियम 1263 नाम से बोल के जगह किसान दुकान से लेगा तो उसको मिल जाएगी। और ऑर्गेनिक में करे तो कली और नीला तोता जो हमने पेस्ट कर रखा है इधर, ये देखो जी, ये कली और नीले थोथे का पेस्ट है। इन पौधों पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा जी। ये कली और नीले थोथे का पेस्ट है। इसको जी, 50 ग्राम कली और 20 ग्राम नीला थोथा जी, मिक्स करके भी किसान है जी, वो इसमें गड्ढे में डाल दे जी, ताकि फंगस ना आए। तो भाइयों, मैं इतने जगह घूमा हूँ, लेकिन हमने एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इस गमले के अंदर एक पौधा लगाया हुआ है और पौधे का नाम है आम, और आम पे आप फ्रूट देखिए। ये केसर वैरायटी भी बता दूं, ये केसर वैरायटी है जी, बहुत फेमस वैरायटी है जी, दर्जनों में इसका आम जाता है, किलो में नहीं जाता इसका। जी, 1000-1200-1500 रुपए दर्जन। जी। अपने इधर आपने को खाने को नहीं मिलेगा, आपके बाजार में ढूंढ के मर जाना चाहिए। और जो ये एरिया है राजस्थान का एरिया है जहाँ पर पानी की सबसे ज्यादा कमी है, भिवानी एरिया हरियाणा के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हो। और गमले के अंदर अगर ये जमीन में होता तो कितना फ्रूट देता? सर, ये कितने दिन का हो चुका है? ये 4 साल का पौधा है जी। ये पौधा उनके लिए है जो फार्म हाउस बना रहे, डायरेक्ट हरियाली देखना चाहिए। हाँ, फार्म हाउस डेवलप कर रहे हैं और वहां उसको फ्रूट के पौधे लगाने, तो यहाँ जाके लगा दिया तो ये ऐसे लगेगा 4-5 साल का पौधा है जी। और फ्रूट से लदा पड़ा है। ये देख सकते हो आप, देखो ये अमरपाली वैरायटी है इधर वाली जी। ये देखिए कितना जबरदस्त फ्रूट लगा हुआ जी। और तैयार पौधा अगर मैं ला के दिखाऊं, एक बार पीछे हो गया, आप ये दिखा दो, मैं ला के दिखाता हूँ तो कितनी हाइट है इस पौधे की। जी, देखिए आप, करीबन 6 फुट हाइट हमारी है, 6 से प्लस ही ऊपर है ये जी, यानी 12-13 फुट का पौधा है जी। बिल्कुल शिफ्टेड पौधा, किसी पौधे की जड़ नहीं मिलेगी आपको जमीन में लगी। अच्छा, प्रॉपर गमले के अंदर। अभी हम इसको महीने 1.5 महीने में शिफ्ट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह टलाते रहते हैं, जिससे कि इसको है ना अपना जड़ लगने की संभावनाएं हैं जी, वो नहीं होती, जिससे पौधा मरने की संभावना है जी, वो न के बराबर होती है। जी। आगे हम देख रहे हैं कि ये पौधे जो चंदन के आपने लगाए हुए हैं जी, इस पे आपने ये सफेदी और ये की हुई है, ये तो इसका क्या कारण रहता है? अभी क्या क्यों करनी चाहिए ये? इसका 2 कारण रहता है। अब जैसे बारिश का टाइम आएगा जी, बारिश के टाइम में बारिश लगेगी जी, पौधे के तने पे तो जी, फंगस का अटैक वो बढ़ जाता है। जी, तो इस पे पानी लगेगा, पानी से धुप के जमीन के जड़ इसके पौधों की जड़ में चली जाएगी। जी, तो जब जो जड़ में फंगस है उसको ये हटाता रहेगा, हमें बार बार फंगीसाइड डालने की जरूरत नहीं रहेगी। जी। और एक दिमक से भी बचाव करता होगा? दिमक से बचाव करता है, लेकिन दिमक से इतना बचाव नहीं करता जितना फंगस से बचाता है। जी, दूसरा कारण रहता है कि जब से हमने ये पुताई कर दी है जी, तो अब हमारे पौधे पे कीड़ी मकोड़े नहीं चढ़ेंगे, इसके ऊपर जी, ऊपर कीड़ी मकोड़ा है ना वो इसके ऊपर नहीं आएगा। जी,
वो इससे देख के दूरी भाग तो जाएगा। ये बताइए कि ये आपने किया, ये चंदन पे कर सकते हैं, कोई भी पौधा हो? कोई भी पौधा हो XYZ सभी पौधे पे कर सकते हैं। ये चंदन है क्या? ये चंदन है। तो ये कितने साल का हो चुका है? ये अभी 3 साल का हो जाएगा, इससे आगे आपको दिखाऊंगा बड़ा बड़ा। ये देखो चिक्कू के पौधे हैं। जी। तो एक हम ये देखिए, सर ने यहाँ पे नर्सरी भी की हुई है और साथ में क्या किया हुआ है कि पौधे लगा दिए, और ये पौधे लगाकर ये बोल चुके हैं नीचे ये जो कर रहे हैं नर्सरी का काम है, और जो इनका ऊपर देख रहे हो चंदन कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। आने वाले टाइम में सर क्या लगता है आपको, क्या देखो ये एक डबल फार्मिंग है, किसान डबल तरीके से खेती कर सकता है जी। ये तो हमने तो चलो नर्सरी कर रखी है, यार कोई नर्सरी नहीं कर सकता जी। लेकिन ये आपको रो दिखाई दे रही है, ये देखिए आप। जी आपने ये चंदन की रो है। जी। एक चंदन एक होस्ट, एक चंदन एक होस्ट, एक चंदन एक होस्ट, इस तरीके से पूरी रो है। जी। इसके बाद में 15 फीट पे फिर अगली रो है जी। और उसके बाद फिर 15 फीट पे, तो ये 15 फीट का स्पेस है। जी। यहाँ फार्मर इंटरक्रॉप कर सकता है, अलग अलग खेती कर सकता है, धान और गन्ना छोड़ के चंदन के लिए। जी। और उसके अलावा सब्जी की खेती कर सकता है, गुलाब की खेती कर सकता है, मतलब मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकता है, जिससे ये है कि ये तो अपनी एफडी होगी 12-15 साल में हमें करोड़ों रुपए देगी देगी। जी। लेकिन जो बीच वाली इनकम है, ये नहीं कि हम फ्री बैठ गए, जी। हमें कुछ ना कुछ आता रहेगा, जी। जिससे अपना जीवन यापन के जो जरूरी काम है उनके खर्चे वो निकलते रहेंगे। तो ये बताइए, आपने पहले ये नर्सरी सेटअप की थी या फिर ये पौधे लगाए थे सर? ये हमने पहले पौधे लगाए, उसके बाद में नर्सरी का सेटअप किया। जी। तो क्या क्या समस्या आई आपको भी इस पौधे के अंदर, कोई स्टार्टिंग से भी, स्टार्टिंग में क्या क्या आई और अब आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या क्या जो चेंजिंग की आपने? देखो स्टार्टिंग में तो ये होती है कि जमीन ओपन फील्ड होता है हर किसी का, जी। खुले जमीन होती है, जी। तो वहाँ पे टेम्परेचर का आपने दिक्कत रहती है, सबसे मेन दिक्कत आती है टेम्परेचर की। सर्दियों में ठंड ज्यादा, गर्मियों में गर्मी ज्यादा, जी। तो उससे बचाने के लिए हमने पहले इसका थोड़ा प्रोटेक्शन किया। जी। अब क्या है, अब क्लाइमेट सेट हो गया है, अब तो हमारे यहाँ आपको पीछे दिखाऊंगा मैं, ये इलायची लगी हुई है, देखो इलायची, बड़ी इलायची है ये। जी, क्योंकि ठंड हो गई है यहाँ पे। ये बड़ी इलायची का पौधा, इस पे फ्लावर आया, इलायची बननी स्टार्ट हो गई, ये दिखाऊं मैं आपको। जी हाँ, ये इलायची बनी हुई है। देखो इलायची बननी स्टार्ट हो गई है इसमें। और यहाँ पर आपको टेम्परेचर बता देते हैं, 42 से लेके 47 तक टेम्परेचर चला जाता है। 48-49 भी चला जाता है, पिछले साल तो 50 चला गया था, इस साल तो फिर भी डाउन रहा है। जी। ये छोटी इलायची है, वो बड़ी इलायची थी। जी। और आम के हमारे पास 40+ वैरायटियां हैं। जी। आम की 40+ वैरायटियां हैं। आम ऐसे ऐसे केले की तरह लंबे लगते हैं। जी। आपको अभी दिखा, बनाना मैंगो देखो, बोर्ड भी लगा हुआ है। जी। और हमारे यहाँ आके पूछने की जरूरत नहीं होती कि इस आम की क्या खासियत है। जी। हमने स्कैनर करवा रखा है, जैसे ही फार्मर इस पे स्कैन करेगा, जी। इस आम की पूरी डिटेल आ जाएगी। और मैं आपको आम दिखा दूं इस पे किस तरीके से लगता है। ये देखिए, केले की तरह इतना लंबा आम है। और ये एक पौधा देखिए आप, पौधा छोटा सा है। और भी लगे हुए मिलेंगे आपको, ये देखिए नीचे भी लगा हुआ है। जी। ये देखिए, मतलब ये नहीं है कि एक दो पौधे पे लगे। और एक ये बताइए कि जो ये देखिए ब्लैक लग रहे हैं हमें, शायद ये ब्लैक मैंगो है। ब्लैक स्टोन मैंगो है जी। इसमें भी 2 वैरायटी आती है, एक ब्लैक स्टोन आती है, एक ब्लैक स्टोन कस्तूरी आती है। तो ये इसमें क्यों, क्या खास बात होती है ब्लैक मैंगो में? हमने सुना नहीं इतना ज्यादा। ये ब्लैक टाइप का फ्रूट लगता है, काफी खाने में स्वादिष्ट होता है। जी। और इसका कलर जैसे पत्तों का कलर है, ऐसा ही कलर इसके फ्रूट का वो आता है। जी। ये ऑल स्पाइस आपके जो सामने है। जी। ऑल स्पाइस। ये एप्पल मैंगो है जो आपको दिखाई दे रहा, पर्पल कलर इसका आया जी, हुआ है। एप्पल की तरह ये देख सकते हो, ये छोटा जो मैंगो लगा हुआ भी है, एप्पल की तरह इसका फ्रूट आएगा। यहाँ पर जो हम लगभग देख रहे हैं हर पौधे के ऊपर, जो 6 साल का हो 2 साल का हो, फ्रूट लगे हुए हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि वैरायटी कैसी है, क्योंकि हमने आम दिखाया था आपको स्टार्टिंग के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आप चंदन देख सकते हो, जो सर ये खेती कर रहे हैं। और इसमें ये नहीं है कि आप पहले बताओ उसके बाद करो, सर ने पहले करके आपको दिखाई। अगर आप इस नर्सरी के अंदर आते हो तो आपको दिखाया गया कि हम इस तरीके से लगाए हुए हैं और हमारे इतने पौधे हो चुके हैं। तो आप पीछे देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे चंदन सबसे बेस्ट। और चंदन का आपको पता होगा कि चंदन के नीचे ठंड रहती है। तो अगर कोई ऐसे आप वेजिटेबल या सब्जी कोई ऐसी करना चाहो, जैसे मुर्गा फार्म 0 बजट पे करना चाहते हो, तो इसके अंदर जैसे सर ने तो क्या किया हुआ है कि नर्सरी की हुई है, आप यहाँ पे मुर्गी का भी वो कर सिस्टम कर सकते हो। मुर्गी पाल सकते हैं, मुर्गी पालन अच्छा व्यवसाय है, उसके अंदर हमें खाद भी मिलती रहती है जी। और पौधे को वो कुर्सी रहेगी, तो वो जमीन को फॉलो भी रखते हैं। जी। जैसे कि हमारे पास ये नाशपाती है, निजी सीखी। जी। निजी सीखी नाशपाती है, इसके पौधे की खासियत अलग है, बहुत ही कीवी की तरह फ्रूट आता है इसका। जी। ये देखो नाशपाती हमने हरी देखी होगी, जी। ये कीवी की तरह फ्रूट आएगा। निजी सीखी नाशपाती की वैरायटी है ये। तो सर ये बताइए कि जैसे आपने ये लगाया, तो कहाँ से कि मैं चंदन का ही काम करूँ सर, क्योंकि इस एरिया के अंदर तो बाजरी भी नहीं होती। हमने देखा है कि पानी की कमी है, और आपने ये चंदन कामयाब कर दिया। ये देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं। चंदन का पूरा पौधा तैयार है। तो क्या बड़े बड़े पौधे मतलब कहाँ से आपने ये जानकारी ली और कहाँ से आपके पास आइडिया आया? पहले मैंने ट्रायल बेस पे अपने घर पे लगाया हुआ पौधा,
चंदन का जी। चंदन का, वो हमारा 6 साल का हो गया है। जी। 2 फीट की लपेट हो गई है उसकी। अच्छा जी। अगर बाहर के हम फित्ता लगाते हैं 2 फुट का घेरा हो ले रहा है, जी तो वो हमने लगाया था। वो सक्सेसफुली चलने के बाद जी फिर हमने यहाँ पे लगाया और यहाँ पर भी हमारे अच्छे से चल गए। जी अब लोगों को फार्मिंग भी करवा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं जी। और पौधे भी लगवा रहे हैं। तो अगर कोई स्टार्टिंग करना चाहे किसान, तो जी। क्या आप क्या राय दोगे कि भी किस तरीके से कितना लगाना चाहिए सर? थोड़ा सा ये देखो बताइए। अब तो दिक्कत रही नहीं, मैं बीच में आपको दिखा दूं, ये सीताफल का पौधा है। अच्छा, सीताफल लगे हुए हैं सीता, सर, और ये ये आपने जमीन में लगाए हो सर? जमीन में लगे हुए कितने साल का पौधा है सर ये? हैं। ये 2-2.5 साल का पौधा हो गया देख सकते हो आप, सीताफल भी लगे हुए हैं इसके और अंदर, इसमें फ्रूट काफी लगे हुए हैं। फ्लावरिंग भी स्टार्ट है, ये उस देखो साइड आप देख सकते हो। ये फ्लावरिंग स्टार्ट है। ये भी सीताफल ही है, जी ये सीताफल है। इस पे सब पे फ्लावरिंग स्टार्ट है। ये अलग वैरायटी है, गोल्डन है, ये ग्रीन है। जी। तो फ्रूटिंग का टाइमिंग का थोड़ा सा फर्क है। और दोस्तों एक मैं आपको बता देता हूँ, आप जमीन देखिए, रेतीली है बिल्कुल, ये नहीं है कोई जमीन बालू मिट्टी जो है, वो ये मिट्टी है बिल्कुल रेतीली मिट्टी है। बिल्कुल आप देख टिब्बा सकते, बोलते हैं ना जो जो राजस्थान वाला, टिब्बा है वो है। वो है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर जब बाजरी नहीं होती तो सर ने ये चीज़ की है, और यहाँ पर आप आओगे तो पहले आपको राय दी जाएगी। थोड़ा सर ये बताइए, अगर कोई चंदन का या कोई भी पौधे, कोई भी बाग लगाना चाहिए तो क्या सावधानियां रखें? जैसे कोई 5 एकड़ में लगा देता है, 1 एकड़ में, 2 एकड़ में लगा देते हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हो सर आप? देखो सबसे पहले तो फार्मर है ना, एक अपनी पानी की व्यवस्था करे। जी, पानी बगैर कैसा होना चाहिए? पानी पीने लायक पानी होना चाहिए। हल्का पानी भी चंदन में चल जाता है। जी और एक है कि तारबंदी जरूर करे। जी ये 2 चीज फार्मर को सबसे पहले जरूरी है। जी एक तो तारबंदी होनी चाहिए कि जी आवारा पशु जानवर है वो पौधे को नुकसान ना पहुंचाए। जी और पौधा लगाने से पहले उसकी पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। भी ये तरीका हमारा पानी देने का है। जैसे ड्रिप सिस्टम हो गया। ड्रिप सिस्टम कर दे तो ना- सबसे बेटर है, जी उसका तो मुकाबला ही नहीं है। जी। ड्रिप सिस्टम कर दिया तो आपके तो 99% पौधे चले पानी गए। कितना चाहिए? एक तो चावल की तरह चाहिए या फिर पानी चंदन के लिए खड़ा पानी नहीं चाहिए, मतलब गिल्ली होनी चाहिए मिट्टी? मॉइस्चर बना रहना चाहिए। जैसे ये अभी है, जी ऐसी नमी बनी रहनी चाहिए। जी पानी खड़ा नहीं चाहिए उसके अंदर। जी। और चंदन, उसके बाद 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं? अगर आप बात करें चंदन की तो 300 पौधे लगते हैं। जी। और चंदन के साथ क्या क्या लगा सकते हैं और कौन सा फायदा रहेगा? चंदन के साथ धान और गन्ना को छोड़कर कोई भी कुछ भी कर सकते हो। जो ज्यादा पानी की खेती है उसको छोड़ के जी आप कुछ भी इंटरक्रॉप कर सकते हो उसके अंदर। जी। जैसे ये पौधा आपने बताया कि 6 साल का हो गया, 6 ये साल? 3 साल का, ये 3 साल का पौधा है। 6 साल का हमारे घर पे हो रखा है। इतना मोटा हो रखा जितना ये होस्ट है ना, जी। इधर तो होस्ट है। चंदन तो उधर उधर देखो कितना बड़ा गया। तो सर ये आप होस्ट लगा रखे आपने, ये क्या करता है मतलब इसकी इसकी? जड़ों से भोजन लेता है। इसकी जड़ें आपको दिखाई देंगी ना, इसकी तरफ आती हैं। जी देखो ये आ रखी, जी जी जी। ये जड़ आपको हाँ, दिखाई दे रही होगी। इससे इसमें आई हुई, ये आई हाँ, हुई जड़, ये देख सकते हो। ये वाली, हाँ ये जड़, ये ये वाली जड़ा। जड़ है। जी तो इसको खोद के देखेंगे तो उसकी जड़ इसकी तरफ भागती हैं। जी। इफेक्ट रहता है। तो मदर है मतलब इसके, इसको हाँ, खाना दे इसको रही? खाना देने का काम यही करेगा। इसीलिए पैरासाइटरी होता है चंदन। जी चंदन है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता, ये दूसरे पे डिपेंड होता है। जी तो ये जो है ये अपना भोजन पहले तो बनाता है। अपनी लाल मेहंदी होती है इसके पौधों के साथ में। आपको पौधे दिखाएं, देखो वो दिखा देता हूँ जी। मैं। ये ये लाल लाल खड़ा, ये जी, ये ये लाल। जो लाल खड़ा ये जी। तो ये कितने दिन तक, ये कितने दिन तक ये रखी एक जाती है? 1.5 साल तक इसको भोजन देने का काम करेगा। ठीक है, उसके ये बाद देख में जो सकते हो। होस्ट है जो जी आपके सामने खड़ा, जी फिर इसको भोजन ये देगा। जी चंदन जब इतनी हाइट में हो जाता है, ये देखिए आप, जी तो फिर इसको ये बड़े जो अपना होस्ट है कैजुना, जी इससे भोजन लेना स्टार्ट कर देता है। जी। प्राइमरी तौर पे ये लाल मेहंदी से लेता है। 1 साल बाद में इसके साथ कनेक्टिविटी है वो बन जाती है तो जड़ से। इसमें बचपन से लेके, और जैसे 3 साल का पौधा है, कोई बीमारी सर इसमें, कोई बीमारी? इसमें दिमक और फंगस के सिवाय कोई भी बीमारी नहीं आती। जी जहाँ दिमक किसका है तो वह दिमक का अटैक होएगा, जी। अगर नहीं है वह फंगस। तो पेस्टिसाइड वगैरह मतलब क्या, यूरिया, डीएपी, क्या कुछ डालना? कोई पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, जी सिर्फ 2 ही चीज डालनी है। उसके बाद में खुराक देनी है हमें। जी जी, आप ऑर्गेनिक दे सकते हो, रसायन दे सकते जी हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जी पहले हमें पौधे को 3-4 फीट तक का सेटेबल करना है उसको। जी। तीन जैसे चार 3-4 फीट का हो जाए पौधा, जी उसके बाद आप नेचुरली इसको छोड़ सकते हो। कुछ देने की जरूरत नहीं है, केवल दिमक की दवाई जरूर देनी है, जी फंगस की जरूर देनी है। जी वो आपकी जमीन पे डिपेंड है। आपकी जमीन में दिमक है जी तो आप जल्दी दे सकते हो, आपकी जमीन में दिमक नहीं है जी। तो टाइम गैप तो मौसम के 1 अनुसार दे एकड़ सकते में 300 पौधे बताया आपने, और साथ में दूसरे जो मेहंदी एरिया बताया आपने, जी। कितना खर्चा लग जाता है किसान का अगर हो। कोई 1 एकड़ में पौधे का 45,000 रुपये है। अगर जी। हमसे लगवाता है तो 60,000 रुपये में 1 एकड़ कंप्लीट करके दे देते हैं। आप उसमें क्या देते हो? हम उसमें पौधे देंगे, लगा के देंगे, ट्रांसपोर्टिंग हमारी रहेगी 60,000 रुपये में। जी। तो कितने दिन बाद ये बेचने के लायक हो जाता है सर 10 ये? से 12 साल इसका टाइम है मेच्योरिटी का। जी। 10 तो 12 साल में इसमें कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत हो? किसी तरीके की कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जी तो वो किसान है वो कई भ्रम है कि गवर्नमेंट लगाने देगी या नहीं लगाने देगी। जी तो ऐसा कोई भ्रम जी है वो ना रखें। गवर्नमेंट की तरफ से पूरी छूट है।
जी। आप जब मर्जी जहाँ मर्जी लगा सकते हैं इसको, 1 पौधा लगा सकते हैं, 10 पौधे लगा सकते हैं, 1000 पौधे लगा सकते हैं। जी। गवर्नमेंट की कहीं कोई गाइडलाइन में ये दिक्कत नहीं है कि आप लगा नहीं सकते। जी, और बेचने में कैसा क्या? बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी इसको बेच सकते हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग के लिए परमिशन चाहिए अपने को। जी। जब काट के हम बेचते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जी। तो कटने से पहले अभी के लिए गाइडलाइन है ये, जी। कंसल्ट डीएफओ होता जो प्रेजेंट टाइम में डीएफओ होता जिस डिस्ट्रिक्ट का, जी। वो आके देख के जाएगा, वो अपने सामने गाड़ी में लोड करवाएगा, वजन नोट करेगा, जी। और जहाँ तक जाना वहाँ का एक पर्चा बना के दे देगा हमें, जी। जिसे टीपी बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग परमिशन, जी। वहाँ तक चला जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप कट नहीं सकते, बेच नहीं सकते। तो ऐसा कोई हमने आपकी नर्सरी में लाल चंदन भी देखा, जी। तो लाल चंदन बेस्ट है या फिर सफेद चंदन बेस्ट है? देखो, उत्तर भारत में लाल चंदन नहीं होता, जी। साउथ में होता है ये, जी। क्योंकि हमारी जो मिट्टी का पीएच लेवल है वो लाल के लिए स्टेबल नहीं है। जी। उसको पीएच लेवल चाहिए 5 से नीचे। जी। सफेद को चाहिए 6 से 8, जो जी। हमारा 7, 7.5, 8 के बीच में रहता है। जी। तो अपने इधर होता ही नहीं है लाल जी। चंदन। और तो लाल चंदन की ना ही मार्केट वैल्यू है। जी। और लाल चंदन का जो तैयार होने का टाइम है 25 से 30 साल है, जबकि जो सफेद चंदन जो आपको सामने तो दिखाई दे रहा आपने है, अब तक कितने किसानों के खेतों में लगवा चुके हैं सर ये हमने करीबन करीबन 2.5 से 3 लाख प्लांट है वो प्लांटेशन करवा चुके हैं हर जी। साल। जी। और हर हम साल? 5-6 साल तक कंटिन्यू हो करवा रहे हैं। तो अब तक कोई किसानों की समस्या हो, मतलब कोई आया हो भाई ये एक हमारे? समस्या एक ही आती है, गर्मी सर्दी परेशान करती है, अगर फार्मर उस टाइम एक्टिव नहीं होता, जी। गर्मी के टाइम में लापरवाही कर देता है, सर्दी के टाइम में लापरवाही कर देता है, जी। तो कहीं मोर्टलिटी की संभावना आती है। इसके अलावा कोई परेशानी नहीं आती। तो फिर उसके लिए क्या करना होता है? तीसरी चीज रहती है पानी की समस्या। जी, भाई पानी का हाँ, पीएच कैसा होना चाहिए? पानी का पीएच तो लगभग लगा इस एरिया में ठीक है, जी। लेकिन पानी देने की सुविधा नहीं रखता फार्मर। जी। वो इंटरक्रॉप लगा देता है और उसी के हिसाब से सोचता है कि फसल में पानी देंगे तभी तो वो देंगे। वैसे चलता रहेगा। हाँ, तो पौधे उसमें मर जाते हैं, जी। क्योंकि कुछ तो जगह नहीं छोड़ते इंटरक्रॉप में पौधे के पास में, बिल्कुल जी। सटा के लगा देते हैं। जी। फसल में पानी देता है 15 दिन में, पौधे को पानी चाहिए 5वें-6ठे दिन। जी। तो फिर वो उसका इनबैलेंस हो गया, कहीं वो दिक्कत आती है, बाकी इसके सिवाय कोई दिक्कत है फार्मर को तो आती अगर नहीं। हमारे युवा जैसे पढ़े लिखे हुए युवा लगाना चाहे 1 एकड़ में 2 एकड़ में, तो कितने साल का पौधा देते हो? थोड़ा हमें दिखाएंगे भी आपका जब पौधा आप भी लगाते हो भाई जी। कितने साल का होता है स्टार्टिंग के अंदर? पौधे की बात करूँ तो पौधा हम 1.5 से 2 फीट का हाइट का पौधा देते हैं फार्मर। तो ये चंदन देखिए, ये ये चंदन के सफेद प्लांट है, चंदन। जी। ये चंदन के प्लांट है सारे के सारे। जी। ये सारा का सारा सफेद चंदन है, और ये स्टॉक बफर है, हमारे दूसरे फार्म पे स्टॉक की कोई कमी नहीं है। तो जैसे ये कितने साल का पौधा सर ये मैं आपको दिखा दूं, जी। ये दिखा दूं आपको, ये देखिए आप, चंदन के पौधे के साथ में 2 खासियत होती हैं। जी। जो लाल मेहंदी होती है, अच्छा, ये लाल मेहंदी है? ये बड़ी लाल मेहंदी पौधे के साथ में लगी आती है। जी। ये चंदन का पौधा है। जी। ये इसको स्टार्टिंग तौर पे ये भोजन देगी। जी। इसके बाद में पौधा जो आपको पैरासाइटिया ने दिखाया था कैजुरिना, जी। उससे पौधा भोजन लेता है। तो ये जैसे कोई किसान लगाता है तो इसको डायरेक्ट लगा दें? हाँ, डायरेक्ट लगेगा। इसका तरीका बता देंगे, इसमें क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है, जी। तो उसमें है वो लगा सकता है किसान। जी। तो आप देख सकते हो किसान भाइयों, यहाँ पे जो सफेद चंदन है उसके यहाँ पे पौधे हुए हैं कि कहाँ पे मिलेंगे और कैसे आप दिला सकते हो? ये ऑर्गेनिक रियली नर्सरी के नाम से है, जी। गांव मुंडान के मेन बस स्टैंड पे है। जी। ऑन रोड है, आपको पीछे दिखाई दे रहा भाई, रोड है, गाड़ी खड़ी है उधर। जी। दूर दूर से चूरू से भी किसान आए हुए हैं आपके सामने। जी। ऑन रोड नर्सरी है। जी। आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, जी। फार्मर इस नंबर पे हाय हेलो लिखेगा, जी। तो उसके पास हमारा एड्रेस, जी। लोकेशन का लिंक, जी। हमारी वेबसाइट का लिंक, जी। यूट्यूब का लिंक जी। और प्लांट लिस्ट का लिंक भी आ जाएगा। जी। ये हमारे पास है क्या 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 है, मिलेगा? मतलब पूछने की जरूरत नहीं है आपको, क्या है क्या नहीं है, विद रेट आ जाएगा आपको। जी। ये 4-5 चीज हैं। तो मैं किसानों को एक बात और कहता हूँ, ज्यादा फोन इस चीज के लिए ना करें कि क्या है हमारे पास, सब कुछ है जी। सब कुछ है। जी। फार्मर आए, जी। अगर फिर भी उसको कंफर्म करना है जी। तो व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिखो, प्लांट लिस्ट का लिंक आएगा आपको, जी। वो लिंक को खोल के देख लो, उसमें सारी चीज मेंशन है क्या क्या हमारे पास, और रेट क्या क्या है। जी। रेट भी लिखा हुआ है, ये जी। रेट पूछने की जरूरत नहीं है, जी। हर समय उपलब्ध रहती है। जी। सुबह 8 से शाम 8 बजे तक फार्मर कभी भी आ सकता है। जी। और मेन रोड पे है, हमारी कोई अन्य ब्रांच नहीं है। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप जन्मदिन के ऊपर केक काटते हो, हम ये बोल रहे हैं कि आप एक पौधा हर जन्मदिन पर लगाएं। आपकी एज अगर 60 साल है तो आपके 60 पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। और ये केक एक बार काट लिया, 2 बार काट लिया, लेकिन अगर एक पौधा आपने लगा लिया, जैसे आम का पौधा आपने लगा लिया, तो वो पूरी उम्र आपको फ्रूट देता रहेगा। ठीक है, जन्मदिन क्या है कि बोलते हैं कि दिवाली के दिन खुशी, लेकिन काम ऐसा करो कि हर दिन दिवाली हो। बिल्कुल, तो कोई भी ओकेजन हो, मैं तो जी। ये कहता हूँ, शादी की सालगिरह हो गई, जन्मदिन हो गया, हम्म। किसी का पुण्यतिथि आ गई, देखो जी। उसके नाम का पौधा लगाओ। जी।
उसके नाम का पौधा लगाओ, और पौधा ऐसा लगाओ जो अपने को फ्रूट दे जी। या इनकम भी दे। जी। और देखो कुछ भी नहीं देगा तो ऑक्सीजन तो हमें देगा ही देगा, हम इतनी ऑक्सीजन लेते हैं। तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बिल्कुल। पौधे लगाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगी। स्टेटस तो बहुत लगा लिए। और ये है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सर के पास हम आए तो हमें खुशी बहुत है ऐसी कि ऑक्सीजन भी बहुत है और इतने पौधे हैं कि हम भी लेके जाएंगे ऐसे ऐसे पौधे। और अगर आप ये वीडियो ज्यादा शेयर करते हो तो दोबारा हम सर के पास आएंगे। हमारी ये वीडियो कैसी लगे हमें जरूर बताना। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को राम राम। राम राम जी।